कल अगर एक वॉर शुरू हो जाए तो पहला अटैक बैटलफील्ड पर नहीं होगा, वो आप पर होगा, आपके फोन पर, आपके बैंक अकाउंट पर, आपकी हेल्थ पर, और सबसे डेंजरस, आपके बिलीफ पर कि क्या सच है और क्या झूठ। फ्यूचर की वॉर सिर्फ आर्मी से नहीं लड़ी जाएंगी, ये लड़ाई होगी हमारे घरों में, हमारे दिमाग में और हमारे शरीर में। आज हम उन हथियारों से पर्दा उठाएंगे जो अगले 20 साल की जंग का फैसला करेंगे। और सच तो ये है कि उनमें से ज्यादातर हथियार जैसे दिखते भी नहीं हैं। ज्यादातर इतिहास में जंग का मतलब एक ही था, सेनाएं जंग के मैदान पर आमने सामने। ये था सिमेट्रिकल वॉरफेयर, यानी टैंक्स के सामने टैंक्स, जहाजों के सामने जहाज और सैनिकों के सामने सैनिक। लेकिन 21वीं सदी ने नियम बदल दिए हैं। हम अब हाइब्रिड वॉरफेयर के युग में हैं। हाइब्रिड वॉरफेयर जंग और शांति, मिलिट्री और सिविलियन के बीच की लाइन को मिटा देती है। किसी देश को कमजोर करने के लिए उस पर कब्जा करने की जरूरत नहीं है, आप बस उसका पावर ग्रिड बंद कर दीजिए, या उसके सोशल मीडिया को झूठ से भर दीजिए, या फिर एक जरूरी सप्लाई चेन को काटकर उसकी इकोनॉमी तबाह कर दीजिए। असली मकसद मिलिट्री जीत नहीं, बल्कि पूरे समाज को ठप कर देना है, यानी सोसाइटल पैरालिसिस। मकसद ये है कि एक भी सैनिक भेजे बिना देश को इतना लाचार बना दो कि वो कोई फैसला न ले पाए। चलिए उन हथियारों से शुरू करते हैं जिनकी चर्चा हर जगह है। ड्रोन्स और स्वॉर्म्स। यूक्रेन ने पहले ही दिखा दिया है कि कैसे सस्ते ड्रोन अरबों डॉलर के एयर डिफेंस सिस्टम को बेकार कर सकते हैं। एक $500 का ड्रोन $5 मिलियन के टैंक को तबाह कर सकता है। जब ये झुंड में आते हैं तो एक बुरा सपना बन जाते हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स, रशिया का किंजल और चाइना का DF-17 मिसाइल मार्क 5 से भी तेज स्पीड से ट्रैवल करते हैं, इतनी तेज कि ज्यादातर करंट डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं सकते। ये रिएक्शन टाइम को लगभग 0 कर देते हैं। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, लेजर्स और माइक्रोवेव्स जैसे इजराइल का आयन बीम रोशनी की गति से सुरक्षा देते हैं और इसका हर शॉट लगभग फ्री है। AI इन वॉरफेयर। ड्रोन स्वॉर्म्स के अपने आप फैसले लेने से लेकर AI वॉर गेम्स जो दुश्मन के अगले कदम का अंदाजा लगाते हैं। हम धीरे धीरे जंग को एल्गोरिदम्स के हवाले कर रहे हैं। लेकिन अब आते हैं असली मोड़ पर। ये सारी हाईटेक ताकत बेमकसद है अगर इसे इस्तेमाल करने वाला समाज अंदर से ही टूट जाए। और यहीं पर असली हथियार काम आते हैं। बायोलॉजिकल वेपन्स। सबसे डरावना हथियार कोई मिसाइल नहीं, बल्कि एक कीटाणु माइक्रोब है। क्रिस्पर जैसे जीन एडिटिंग टूल से वैज्ञानिक थियोरेटिकली ऐसे पैथोजेन डिजाइन कर सकते हैं। एक ऐसे वायरस की कल्पना कीजिए जिसका एसिम्प्टोमेटिक पीरियड लंबा हो, यानी वो चुपचाप फैलता रहे, इससे पहले कि किसी को उसके होने का एहसास हो। हम पहले ही एक वायरस का असर पूरी दुनिया पर देख चुके हैं, कोविड-19। उसने इकोनॉमीज बंद कर दी, सप्लाई चेन्स रोक दी और लाखों लोगों की जान ले ली। ये सब बिना एक भी बॉम्ब गिराए हुआ, और किसी ने इसे ऑफिशियल तौर पर हथियार भी नहीं कहा। अब खुद से पूछिए, अगर एक वायरस इतना नुकसान कर सकता है तो क्या होगा जब ऐसा कोई हथियार जानबूझकर बनाया जाएगा? साइबर वॉरफेयर। साइबर वो जंग का मैदान है जो आप कभी नहीं देखते। स्टक्सनेट ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया, उसके सेंट्रीफ्यूजेस को खुद से ही नष्ट करवाकर। नॉटपेटिया ने दुनिया भर की कंपनीज को घुटनों पर ला दिया, एक छोटे से कोड से $10 बिलियन से ज्यादा का नुकसान करके। 2015 में हैकर्स ने यूक्रेन का पावर ग्रिड बंद कर दिया, जिससे लाखों लोग अंधेरे में रह गए। ये हमले सिर्फ टेक्निकल खराबी नहीं लाते, ये आतंक फैलाते हैं। एक ऐसा डर जो किसी भी वायरस से ज्यादा तेजी से फैलता है। इंफॉर्मेशन एंड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। यहां से लड़ाई पर्सनल हो जाती है। AI से चलने वाले बॉट नेटवर्क्स, deepfakes, can be done in a way that none of those failures of the past would recur because just the physics of how it's built. This is a deepfake example of what is possible with powerful computer and editing. It took around 72 hours to create this example from scratch using extremely powerful GPU. It could improve with more computing time, but 90% people cannot tell the difference. और झूठी खबरों की बौछार। उनका मकसद आपको एक झूठ पर यकीन दिलाना नहीं है, उनका मकसद है कि आप किसी भी चीज पर यकीन न करें। मीडिया, सरकार और यहां तक कि अपने पड़ोसियों पर से भी भरोसा उठा देना। जब एक समाज यही तय न कर पाए कि सच क्या है, तो वो कोई कदम नहीं उठा सकता। बंटवारा ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। इकोनॉमिक वॉरफेयर। आज की इंटरकनेक्टेड दुनिया में तारे सप्लाई रोक देना ऑक्सीजन रोक देने जैसा ही है। दुनिया के 60% से ज्यादा एडवांस्ड सेमीकंडक्टर्स ताइवान में बनते हैं। वहां एक गड़बड़ी पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक्स को ठप कर देगी। दुनिया के 80% से ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स पर चाइना का कंट्रोल है, जो फाइटर जेट से लेकर स्मार्टफोन्स तक हर चीज के लिए जरूरी है।
बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए भारी कर्ज देकर देशों को आर्थिक रूप से निर्भर बनाया जा सकता है, जिससे एक पॉलिटिकल दबाव बनता है जो नए जमाने की गुलामी जैसा है। पैसे को कंट्रोल करो और आप फैसलों को कंट्रोल करते हो, ये बिना एक भी गोली चलाए एक शहर की घेराबंदी करने जैसा है। इन सभी अदृश्य हथियारों का एक ही मकसद है, भरोसा तोड़ना। एक बायोलॉजिकल क्राइसिस पब्लिक हेल्थ पर से भरोसा खत्म कर देता है। एक साइबर अटैक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर से भरोसा खत्म कर देता है। झूठी खबरें सच्चाई पर से ही भरोसा खत्म कर देती हैं। और आर्थिक युद्ध स्थिरता और भविष्य पर से भरोसा खत्म कर देता है। और जब भरोसा टूटता है तो एकता टूटती है। एक समाज जो बटा हुआ हो, उलझा हुआ हो और जिसका मनोबल टूट चुका हो, उसे जंग के मैदान में हराने की जरूरत नहीं पड़ती, वह पहले ही हार चुका होता है। तो हम इसका मुकाबला कैसे करें? 21वीं सदी में रक्षा सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि नागरिक भी है। नेशनल लेवल डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिस्टम्स को मजबूत करना और महामारी के लिए तैयारी में इन्वेस्ट करना। इकोनॉमी, सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करना ताकि किसी एक देश पर निर्भर न रहना पड़े। एजुकेशन, नागरिकों को मीडिया लिटरेसी की ट्रेनिंग देना। फिनलैंड जैसे देश झूठी खबरों से लड़ने के लिए ये पूरे देश में करते हैं। सिटीजन लेवल डिफेंस, इंफॉर्मेशन हाइजीन, शेयर करने से पहले वेरीफाई करें। इससे पहले कि आप उस गुस्से वाली स्टोरी का शेयर बटन दबाएं, 10 सेकंड रुककर खुद से पूछिए, मेरे गुस्सा होने से किसका फायदा हो रहा है? ये छोटा सा पॉज इस अदृश्य युद्ध में आपकी ढाल है। कम्युनिटी कोहिजन, अपने आसपास मजबूत कम्युनिटी बनाइए जो ऑनलाइन मैनिपुलेशन का सामना कर सके। क्रिटिकल थिंकिंग, हर चीज पर सवाल उठाइए, खासकर उस कंटेंट पर जो आपकी सोच से मेल खाता हो। फ्रंट लाइन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं है, वो क्लासरूम्स, ऑफिसेज और हमारे लिविंग रूम्स में है। 20वीं सदी में ताकत को टैंक्स, मिसाइल्स और बॉम्ब से नापा जाता था। 21वीं सदी में ताकत को सहन शक्ति, एकता और भरोसे से नापा जाता है। नया सैनिक सिर्फ वर्दी में नहीं है, वो एक टीचर है जो झूठी खबरों से लड़ता है। वह डॉक्टर है जो अगली महामारी के लिए तैयारी करता है। वो इंजीनियर है जो जरूरी सिस्टम्स की रक्षा करता है। और वह जागरूक नागरिक है जो मैनिपुलेटिव बातों में आने से इनकार करता है। और इसलिए मैं आपके सामने ये सवाल छोड़कर जा रहा हूँ, आपके दिमाग पर कब्जा करने की जंग शुरू हो चुकी है। क्या आप इससे लड़ने के लिए तैयार हैं? अपना जवाब कमेंट्स में लिखें। वॉर डेस्क इंडिया, जय हिंद।